आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे अपने शर्ट के दाना पानी के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि मैं अपने शर्ट का दाना किस तरीके से साफ़ करता हूं और कितनी देर लगती है मुझे अपने शर्ट का दाना पानी करने में। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि आप अपने शर्ट के दाने के ऊपर साफ़ करने के ऊपर वीडियो बनाएं कि आपको अपने शर्ट का दाना साफ़ करने में कितनी देर लगती है और किस तरीके से आप अपने शर्ट का दाना जो है वो साफ़ करते हैं, वो कौन सी मशीन है। और साथ ही साथ आप दोस्तों को मैं ये भी बताऊंगा कि उस मशीन की प्राइस क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त इस शौक़ में नए हैं जिन्हें पता नहीं है कि दाने को किस तरीके से साफ़ किया जाता है और वो बेचारे फूंके मार मार के उनका दिमाग भी जो है वो ख़राब हो जाता है और उसके साथ साथ उन्हें एलर्जी भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप अपने काम को कैसे आसान से आसान तर बना सकते हैं और इस शौक़ को जो है वो आगे मज़ीद लेके चल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स वीडियो। अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा नाम है नवीद अहमद, आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फ्रेंड्स वो मशीन जिससे मैं दाने को साफ़ करता हूँ। ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, इसमें छोटा साइज़ भी मौजूद है, लेकिन मैंने जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ की मशीन ली है। तो बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल होगा कि ये मशीन जो है वो कितने की आती होगी। तो इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 5000 के करीब मैंने ली थी। उस वक्त ये नई आई थी, काफ़ी बड़े साइज़ में थी। अभी आप इसकी हालत देख रहे हैं कि काफ़ी ख़राब है। तो खैर अभी भी ये काम कर रही है। ये मैंने 5000 की ली थी, हो सकता है कि अभी जो है सस्ती हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अभी 5000 मैंने कहा है तो सोच रहे होंगे यार ये तो ज़्यादा बता रहा है ऐसे, क्योंकि मैं ख़ुद तो सेल कर नहीं रहा। जितने की मैंने ली है मैं आपको वही प्राइस बता रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट में अभी इसकी प्राइस जो है वो कम हो या हो, ये भी हो सकता है कि इसकी प्राइस जो है वो अप हो गई हो। बहुत ही इससे ईजी रहता है दाने को साफ़ करना। इसमें अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, दाना आप यहाँ से डालेंगे, यहाँ से होता हुआ दाना इस साइड पे आ जाएगा इस बॉक्स में, और जो है इसका गंद होगा या फोक होगा वो सारे का सारा इसमें आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये फोक है जो कि दाना साफ़ करने के बाद जो है बच जाता है। इसे जो है बीज निकाल लिए होते हैं, ये सारे का सारा फोक ही है। और इसका दराज आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसमें तकरीबन 10-15 किलो दाना जो है वो आ जाता है और मेरे शर्ट का सारा दाना एक ही बार में मैं साफ़ कर लेता हूं। और इसके बाद आते हैं इसके फ़ैन के ऊपर। इसके आगे ये बड़ा फ़ैन लगा हुआ है, काफ़ी बड़े साइज़ का ये फ़ैन है, और जिसे आप अपनी स्पीड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने बजिस का दाना साफ़ करना है तो आपको स्पीड जो है वो काफ़ी हल्की रखनी होगी। अगर आपने किसी बड़े बर्ड का दाना साफ़ करना है तो फिर इसे काफ़ी तेज़ करना।
आप देख सकते हैं कि एक ही बार में दाना जो है वो किस कदर साफ़ हो गया है। ये था तरीका फ्रेंड्स दाने को साफ़ करने का। अभी मैं इसमें अब नया दाना जो है वो मिक्स करने के बाद बर्तनों में डाल के दोबारा लगाता हूँ और आप दोस्त देखते रहिए। आप भी फ्रेंड्स अपने बर्ड के हिसाब से इसमें जो और दाना ऐड करना है करके उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि दाना जो है वो एक जान हो जाए और हर बर्ड को जो है वो तकरीबन एक ही जैसा दाना मिले। इसमें मैंने ऐड किया अब जो फ्रेश दाना मेरे पास पड़ा हुआ था वो कि जो लेवल बर्ड्स ने खा के कम कर दिया था दाने का, उसको बराबर करने के लिए अच्छे से इसे मिक्स कर लें। तकरीबन दाना एक जैसा हो गया है। अब बारी है इन्हें बर्तनों में डालने की। मेरी दोस्तों यही कोशिश होती है कि मैं अपने काम को आसान से आसान तर बनाऊं। अभी इसमें दाना डालने के लिए मैंने ये एक ड्रिंकर का इस्तेमाल करता हूं जिसको मैं फुल भर के एक बर्ड को जो है वो देता हूं और 2 दिन तक उसे फिर दाने की ज़रूरत नहीं रहती। अभी आप देखते रहिए कि इसको कैसे मैं इस्तेमाल करता हूं। सारे के सारे बर्तन जो मैंने बाहर निकाले होते हैं इन्हें एक लाइन में लगा के आप देख रहे हैं कि पूरे शेड में अभी बर्तन ही बर्तन है। तो आप हर बर्तन में फुल भर के एक ड्रिंकर जो है वो डाल दें। ये लव बर्ड्स के एक पेड़ के लिए काफ़ी है। दाने का लेवल आप अच्छे से एक जैसा कर लें और जाली से कोशिश करें कि दाना जो है वो नीचे ही हो। अगर आप बिल्कुल जाली के बराबर दाने का लेवल रखेंगे तो बर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा दाने को ज़ाया करेंगे और कोई भी नहीं चाहता कि इतना महंगा दाना जो है वो बर्ड ज़ाया करें। तो अभी बारी है इनको लगाने की। तो फ्रेंड्स अपने बर्ड्स को दाना लगाने के बाद अपने शेड का एक दफ़ा मुआयना कर लिया करें कि आपने सारे बर्ड्स को दाना वापस लगा दिया है या कोई बर्ड्स रह गया है। इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कोई बर्ड्स रह जाता है तो दोबारा देखने से आप उसे दोबारा दाना लगा सकते हैं। अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि सारे के सारे बर्ड्स को जो है वो दाना अब लग गया है और अब 2 दिन तक दाने को साफ़ करने की कोई टेंशन नहीं। हाँ, जब ब्रीडिंग सीज़न आ जाएगा तो तब आप डेली दाना साफ़ किया करें। इससे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बर्ड्स दाना भी अच्छे से खाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और इसके साथ साथ अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी। अल्लाह हाफिज़।